अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आलू के साथ और मैगी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको बनाएंगे और एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आजकल जैसे कि बच्चे घर में हैं और लॉकडाउन की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ मज़ेदार बाहर खाया जा सके, तो घर में आपकी रेसिपी जो है अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी का नाम है पोटैटो चीज़ बम्प्स। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें 2 पैकेट मैंने मैगी के लिए थे। सिंपल 1 कप पानी ऐड करके तो उसको मैंने बॉईल किया था। 2 पैकेट मैगी के थे और सिंपल पानी डाल के सिंपल इसको बॉईल किया। साशी वगैरह जो इसके अंदर मसाला होता है वो मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद 2 अदर दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, वो भी सिंपल बॉईल करके छिलके उतार के हाथ की मदद से अच्छे से मैश करके वो डाल लेंगे। उसके बाद 1/4 कप के करीब ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप के करीब ही इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर जो मैगी मसाले के अंदर से साशे निकले थे ना मसाले वाले, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 अदद साशे थे मेरे पास। और जो मैगी पैकेट थे ना, वो 20 रुपये का जो मैगी का पैकेट मिलता है ना, ये मेरे पास 2 थे, जिनको सिंपल पहले पानी डाल के बॉईल किया था। उसके बाद जो उसके मसाले थे ना, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद हमने इसके अंदर नमक ऐड किया। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किए। उसके बाद चिली फ्लेक्स इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो है हाथ की मदद से अच्छे से हमने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसके छोटे छोटे जो है बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद बहुत बड़े साइज़ के नहीं, छोटे छोटे साइज़ के हम बॉल्स बनाएंगे। इससे भी छोटे आप बना सकते हैं। जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है, इसे आप 15 से 20 जो बॉल्स हैं वो बहुत आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमने तैयार करनी होती है इसकी कोटिंग तैयार करने के लिए इसको मज़ीद क्रिस्पी और चटपटा सा बनाने के लिए ना, इसके अंदर हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने बेसन का इस्तेमाल किया। 3 टेबलस्पून फुल भर के बेसन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर भी हम कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। जैसे इसके अंदर हम थोड़ी सी गार्लिक ऐड करेंगे, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब। सिर्फ इसको एक गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर 2 से 3 चुटकी के बराबर डाल लें, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि हमने मसाले के अंदर भी नमक ऐड किया, इसलिए कोटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून के करीब जो चिली पाउडर होता है ना, वो ऐड करेंगे। पानी हमने इतना सा इसके अंदर डालना है कि ये ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला करेंगे, बस मुनासिब सा इसको बना लेंगे, जिससे बाल्स के ऊपर कोटिंग जो है वो नज़र आए। बाल्स के ऊपर कोटिंग जो है वो करने के बाद हमने इसके ऊपर जो हमारे पास मैगी का एक पैकेट बच गया था ना, उसको मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कर लिया था और उसके साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे। और जब ये फ्राई होगा ना, तो इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अच्छी सी थिक सी कोटिंग मैंने मैगी की भी कर ली है। उसके बाद बारी आती है इसको फ्राई करने की। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग किया ना, ये इसको बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर, जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर रख के आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। मुनासिब सी फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई कर लेना। और इतनी देर तक जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए। मैगी, नूडल्स, ये चीज़ें बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और आलू जब आप ऐड कर देंगे तो ये मज़ीद जो है बेहतरीन रेसिपी बन जाएगी। और एक ऐसी रेसिपी है कि बच्चों को ऐसी रेसिपीज़ बहुत पसंद होती हैं, तो घर में आप इसके साथ बच्चों को बना के दें इमली की चटनी, जो कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूवमेंट उसमें लेके आएगी और उनको भूख भी ज़्यादा लगेगी। और ऐसी रेसिपी है जिसको आप टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं, अफ्तार रेसिपी भी आप इसको कह सकते हैं। और बच्चों की जो है वो आप कह सकते हैं उनकी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि आलू और मैगी जो है 2 ऐसी चीज़ें जो बच्चों को खाने में बहुत पसंद आती हैं।
और ट्रस्ट में आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।